हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ डिप्रेशन के केस के बारे में। आप जानते हैं डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप के बारे में। इसकी टैगलाइन है डिप्रेशन इज़ नथिंग जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। अब जब भी एक्सप्रेशन की आपको आज़ादी नहीं होगी तो वहाँ पर क्या होगा, सप्रेशन होगा, सफोकेशन क्रिएट करेगा और आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। ऐसा इस लड़के के साथ हुआ। इसने बताया कि 5th क्लास में पहली बार इसे ये महसूस हुआ था कि डिप्रेशन होता है। तब इसे ये नहीं पता था कि डिप्रेशन होता है, लेकिन जब इसने बाद में अपने आप को समझा तो इसे पता चला कि इस तरीके की फीलिंग्स तो 5th क्लास से मेरे अंदर थी। क्या था, इनके घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा सख्त था। घर में चाहे वो दादाजी हों, पिताजी हों, कोई भी और जेंट्स हो, तो सब बहुत ही गर्म स्वभाव वाले और इमोशनल एक्सप्रेशन की आज़ादी नहीं थी। घर के आदमियों को टफ बनने के लिए ट्रेनिंग बचपन से दी जाती थी कि क्या है छोटी छोटी बात पर रोना या ये कहना, नहीं, ये अलाउड नहीं था। मतलब इमोशनल एक्सप्रेशन मेल्स को तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। अगर एक छोटे बच्चे ने भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहा तो ये था कि ये क्या बनेगा, ये गीदड़ बनेगा, चूहा बनेगा, क्या बनेगा ये। अब एक बच्चा तो बच्चा ही है ना, उसका जेंडर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बच्चे के तो इमोशंस होते ही हैं ना। तो बच्चा तो रोएगा भी, बच्चा तो शिकायतें भी करेगा, उसका तो लड़ाई झगड़ा भी किसी से होगा। अब वहाँ पर आप उसको बचपन से ही इस तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हो कि वो लड़का है तो इस तरीके से क्या लड़कियों की तरह शिकायत कर रहा है, वो रो नहीं सकता, वो खुलकर कुछ कह नहीं सकता, तो वो तो फिर घुटेगा ही ना। तो यही सब उस लड़के के साथ हो गया। तो इसके घर में सारे के सारे मेल्स ऐसे टफ थे कि जहाँ पर इसको किसी भी तरीके से न रोने की आज़ादी थी, ना अपनी कोई शिकायतें करने की आज़ादी थी, कुछ भी नहीं था। मतलब एक बहुत डिसिप्लिन में रहो घर में। अब ये घर है, कोई कैद खाना थोड़ी ना है कि इतना डिसिप्लिन में हर कोई रहेगा। घर होता किस लिए, इसलिए तो होता है कि आप फ्रीली रह पाएँ उसमें। लेकिन वहाँ पर इतना कैड़ा डिसिप्लिन था कि अब छोटा बच्चा है, स्कूल में कोई बात हो गई, रोता था, कभी कुछ कहता था, तो वहीं पर समझने की बजाय इसके फादर से डांट पड़ जाती थी। और कोई भी तो समझने वाला नहीं था। मदर से कह लेता था, लेकिन मदर की कुछ चलती तो थी नहीं, तो मदर क्या ही कर ले। तो वो बच्चे को धीरे धीरे क्या हुआ कि मदर ने भी जब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया बात सुनने में, क्योंकि मदर को भी था सुनूं, कुछ कर तो पाऊँगी नहीं मैं, क्या करना है, और वो भी अपने काम वाम में लगी रहती थी। तो इस बच्चे ने धीरे धीरे एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, क्योंकि इसको ही लगा कि कोई सुनने वाला तो नहीं है। तो स्कूल में कोई बात होती थी, बाहर बच्चों के साथ खेलने में कोई बात होती थी, तो ये कह ही नहीं पाता था, इसने अपने अंदर रखना शुरू कर दिया। तो उसने मुझे बताया कि जो मेरे अंदर ये डिप्रेशन की फीलिंग्स मुझे अब समझ में आई कि ये डिप्रेशन होता है, कि ये फीलिंग्स तो जब मैं छोटा था, 5th क्लास में भी था, तो मुझे ऐसा ही तभी भी फील होता था। लेकिन तब तो पता नहीं था ये डिप्रेशन है। इतने छोटे बच्चों को कैसे पता होगा 5th क्लास की कि ये डिप्रेशन है। लेकिन बाद में जब आप पूरी कड़ियाँ जोड़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कहाँ से इसकी कड़ी बननी शुरू हुई थी। तो वहाँ पर उनको समझ आया कि छोटी सी एज में उनको ये महसूस होता था। तो चुपचाप से रोना, क्योंकि किसी और के सामने रो नहीं सकती, क्योंकि कोई भी 5 साल का 10 साल का बच्चा भी हो तो मर्द ही कहा जाता था उनके घर में कि ऐसे क्या तुम मर्द हो, क्या हो, ऐसे रोता है, लड़कियों की तरह रोता है, औरतों की तरह रोता है, ये सब चीज़ें सुनने में। तो फिर एक मजबूरी हो गई कि भाई मैं किसी के सामने नहीं रो सकता, लेकिन जब आंसू आएंगे तो निकलेंगे ही। तो अकेले में रोना, अकेले में समझाना, खुद से बातें करना, फिर अपने आप को समझा लेना। अब बच्चा मन है कभी खेल में लग जाना, कभी किसी उसमें, तो इस तरीके से होता रहा और एक आदत बन गई गुमसुम रहने की, चुप रहने की, किसी से कुछ ना कहने की, अंदर अंदर सोचने की। अब वो ओवर थिंकिंग डेवलप हो गई, अंदर अंदर घुटन डेवलप हो गई, वो सब चीज़ें। और हर चीज़ में बस अपने आप को टफ दिखाना कि कोई भी हो, हाँ मैं कर लूँगा, हाँ ये हो जाएगा, और हम तो शेर पुत्र हैं। अरे शेर पुत्र हैं, बहुत अच्छी बात है, और हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, इस तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। लेकिन फिर भी हम ह्यूमंस की एक लिमिटेशन होती है, हर एक की अपनी एक कैपेसिटी होती है, अपना एक इंटरेस्ट होता है। ज़रूरी थोड़ा ना शेर पुत्र के नाम पर आप जो है ना हर ही कोई काम कर सकते हैं आराम से। लेकिन जब घर में इस तरीके का वो है माहौल, एक टफनेस है, तो आदमी क्या करेगा, तो वो अपने आप को घुटेगा ही। तो बहुत बार उन्होंने बताया इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें ट्राई करी जो इनका बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन घर वालों का मन रखने के लिए कि वो कमज़ोर मानेंगे और बोलेंगे कि कैसा कि लड़का हमारे घर में पैदा हो गया, बिल्कुल ही गीदड़ है। तो वहाँ पर उस सारी अनकम्फर्टेबल फीलिंग से बचने के लिए ये बताया कि मैंने अपनी लाइफ में बचपन से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें ट्राई करी जो मैं कभी नहीं करना चाहता था, और बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए जहाँ मैं खुलकर रोना चाहता था, लेकिन मुझे रोने नहीं दिया गया, मुझे रोने की कोई इजाज़त नहीं थी, तो मैं अंदर अंदर घुटता चला गया। तो वो धीरे धीरे अंदर ओवर थिंकिंग डेवलप होती गई,
एक्सप्रेशन ख़त्म होता चला गया, एक सीरियसनेस डेवलप होती गई। तो वो जो नेचुरल खुशी होती है वो कहीं खो सी गई। कि कैसे एक नेचुरली आदमी खुश रहता है उसका धीरे धीरे पता सब चला गया। और बड़े होते होते कॉलेज तक आने तक बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे एक सूम व्यक्ति होता है ना, कि बिल्कुल ही ना उसको कोई खुशी से मतलब, ना उसे कोई ज़्यादा अब दुख भी हो रहा है, उसके अंदर बस एक जैसी स्टेट मेंटेन रहती है। अब वो ऐसे तो कहा जाता है कि इंसान को बहुत स्टेबल रहना चाहिए, ना खुशी में बहुत उछलना चाहिए, ना दुख में बहुत रोना भी लगना चाहिए, लेकिन ये वो वाली स्टेट नहीं थी स्टेबिलिटी वाली। ये वो एक ऐसी स्टेट थी जिसमें नो रिएक्शंस वाली, एक अंदर से जो एक नाउम्मीदी वाली स्टेट होती है कि इसमें खुशी वाली क्या बात है, या इसमें कौन सी नई बात है, ये तो होना ही है। ऐसे माइंड प्ले डेड जैसे ना, कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। तो वो सारे इमोशंस एक तरीके से ख़त्म से हो रहे थे। एक बोरिंग सी लाइफ चल रही थी। बोरिंग लाइफ में कोई भी और अगर हैपनिंग एंट्री आने की कोशिश करती तो, लेकिन इनका अपना ही इतना इनसिक्योरिटी एक्सप्रेशन ना कर पाने की, तो उस इनसिक्योरिटी की वजह से जो उन्होंने बताया कि एक दो लड़कियों ने इनको अप्रोच भी किया, तो ये कभी भी एक कॉन्फिडेंस, ये करेज नहीं डेवलप कर पाए कि मुझे किसी से क्लोजनेस बढ़ानी, क्योंकि इनसिक्योरिटी पैदा हो गई कि अगर मैं किसी से भी क्लोजनेस बढ़ाऊंगा तो कोई सुनता तो है नहीं, किसी के सामने आप कुछ एक्सप्रेस तो कर नहीं सकते हैं, बस जब सामने वाले की सुननी है तो क्यों किसी से क्लोजनेस बढ़ानी है। तो वो अंदर इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई थी कि कभी इनकी कोई फ्रेंडशिप्स भी ऐसी नहीं रही। होते होते कॉलेज आ गया, कॉलेज भी किसी तरीके से पूरा हो गया, लेकिन वहाँ पर भी वही स्टेट बनी रही। अब जब जॉब लगी तो वहाँ पर काम का जब प्रेशर आया तो वो प्रेशर नहीं झेल पाए। वो अंदर जो इतना सारा कलेक्शन था और बाहर का जो प्रेशर आया, वहाँ की जो ऑफिस की पॉलिटिक्स आई, वो सब चीज़ें इनको बुरी तरीके से तोड़ गई। क्योंकि एक्सप्रेशन करने की तो आज़ादी नहीं थी ना, बताएं किससे कि ऑफिस में प्रेशर आ रहा है या कोई पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि वो इमेज तो टफ़ी वाली दिखानी थी। क्योंकि जहाँ आपने बताया वहाँ पर आपको कमज़ोर का टाइटल दे दिया जाएगा, आपके गले में एक वो डाल दिया जाएगा पट्टी लगा कर कि आप कमज़ोर हैं। तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आई। और जब जॉब में दिक्कतें आने लगी और थिंकिंग डिस्टॉर्टेड होने लगी, ओवर थिंकिंग, नींद नहीं आना, परेशान होना, और मन में तरह तरह की इनसिक्योरिटी, निराशा आना कि क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी जीने का। जब ये सब होने लगा, दिक्कत होने लगी, तो एक दिन बहुत बड़ा आउटबर्स्ट हुआ फैमिली में। बहुत ज़्यादा पैनिक हुए और बहुत ज़्यादा वो हुआ। अब जब इतना बड़ा आउटबर्स्ट होगा घर में, इस लेवल का वो हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो लोगों के लिए एक अलार्मिंग साइन होता है। वही इनके यहाँ कि अब घर वालों को भी लगने लगा कि भाई अगर कोई 25-26 साल का लड़का घर में इतनी तरीके से बौखला रहा है, पूरी तरीके से रो रहा है, बदहवास हो रहा है, इतना पैनिक हो रहा है, तो यानी कि कोई ना कोई तो बात है ही। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है। कई बार एकदम से इंसानों को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो खैर डॉक्टर के दिखाया, डॉक्टर ने बताया कि इनको इस तरीके से डिप्रेशन में आ गए हैं ये, और इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पर घर वालों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि डिप्रेशन, हमने तो हमेशा से शेरपुत्र, इसने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। अरे आपने कहने का मौका कहाँ दिया जो आपसे कोई कुछ कहता? जब भी कहने का मौका मिलता था, कुछ कहना चाहता था, तब तो आपने सुनी नहीं। और अब कह रहे हैं कि इसने तो कभी हमें बताया ही नहीं, इसने तो कभी जाहिर ही नहीं होने दिया। जब जब जाहिर किया आपने ध्यान ही कहाँ दिया? तो फिर उसने पूरा का पूरा बताया कि कैसे शुरुआत से लेकर उसके साथ होता था और ये सब चीज़। तो घर वालों ने भी जो है ना पूछा कि बता, अब हम सुन रहे हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हमें बताओ अब हम सुन रहे हैं, ज़रूरी थोड़ा ना है कि उस वक्त आदमी एकदम से तैयार बैठा हो कि हाँ कब घर वाले बोलेंगे और अब मैं बस अपनी कैसेट ऑन कर दूँ। नहीं, वही इनके साथ हुआ। जब इनके घर वाले इनकी बात सुनना चाहते थे और वो बैठे सारे के सारे पूरा ऐसे बनाकर, जैसे फैमिली मेम्बर्स एक साथ चौकड़ी मार कर बैठ जाते हैं कि आओ सुनेंगे, तो ऐसे में इंसान नहीं कर पाता अपना इमोशनल एक्सप्रेशन। और वही इनके साथ हुआ कि ये नहीं बता पाए। जितना उन्होंने अपने फर्स्ट डॉक्टर को बताया तो बताया, और उसके बाद डॉक्टर ने इनको सलाह दी कि भाई इसकी काउंसलिंग करवाओ, क्योंकि इसके मन में बहुत कुछ भरा हुआ है। तो काउंसलर्स लोग होते हैं, वो सुनते हैं बात और फिर वो समझाते हैं, तो ये हल्का होगा। तो इस तरीके से ये केस जब मेरे पास आया तो इतनी इनसिक्योरिटी थी कि वो पहले मुझे भी बताने के लिए ढंग से, यानी कि पता नहीं ये भी सुनेगी नहीं सुनेगी मेरी बात, ये भी कहीं ऐसा तो नहीं अपने ही मायने लगाने लग जाएगी और कुछ टाइम बाद बोलेगी बस रहने दो। तो वो इतनी इनसिक्योरिटी थी शुरुआत में। लेकिन जब कनेक्ट किया गया और विश्वास दिलाया गया कि मैं सुनूंगी ध्यान से, तो वहाँ पर फिर वो धीरे धीरे एक्सप्रेशन और जो मैंने आपको पूरा बताया वो सामने निकल कर आया। तो
हमें क्या समझना है कि कोई इंसान इतना ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार कैसे बना, क्योंकि उसको एक्सप्रेशन की आज़ादी नहीं थी। हर एक केस हमें कुछ सिखाता है और ये केस भी हमें सिखाता है कि हमें अपनों को ज़रूर समय देना चाहिए, उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए, समझना चाहिए कि वो कब क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं। हर एक्सप्रेशन के पीछे का एक मतलब होता है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो आप उनको समझ पाते हैं कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम की शुरुआत हो गई है। तो वहाँ पर आप उनको हेल्प कर पाते हैं, उनके कोई भी गलत बिलीफ फिक्स नहीं हो पाते हैं उनके अंदर, और उनके अंदर वो जो वेंट आउट कर कर रिलीज़ हो जाते हैं, उससे बहुत अच्छा रहता है। आपकी बॉन्डिंग भी इससे स्ट्रांग होती है। सामने वाले को एक ट्रस्ट बना रहता है कि हाँ, इस दुनिया में मेरे अपने लोग हैं जिनके बीच में मैं सेफ़ हूँ, और वो इंसान बहुत अच्छा महसूस करता है। लेकिन जब अपनों से दूरी होती है तो ऑक्सीटोसिन की कमी हो जाती है, सेरोटोनिन लेवल्स डाउन हो जाते हैं इंसान का, वो बिल्कुल इनएक्टिव सा हो जाता है, लाइफ का कोई पर्पस नहीं रहता, डोपामिन्स लेवल डाउन हो जाते हैं, और इनएक्टिव फिजिकली भी होने की वजह से एंडोर्फिन लेवल भी डाउन हो जाते हैं। तो चारों मेजर हैप्पी हार्मोन्स सब डाउन होने लग जाते हैं, जस्ट एक वजह से कि आपने अपनों को टाइम नहीं दिया, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा लेसन है हम सभी के लिए कि हमें अपनों को टाइम देना चाहिए, उनकी बात अच्छे से सुननी चाहिए। अब ये सब कुछ हो गया इतना, अब इतने सालों का एक इंसान के अंदर भर गया कि कोई मेरा नहीं है, मैंने जहाँ पर अपने मन की बात बताई तो वहाँ मुझे कमज़ोर ऐसे बोल के लेबल कर दिया जाएगा। तो कैसे कोई एकदम से समझाने पर सामने वालों पर ट्रस्ट करने लगेगा, और सामने वाले भी ऐसा तो नहीं है ना एकदम रातों रात ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे कि अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो जो बोलने वाला है उसे भी लगता है कि अच्छा, अब मेरी ऐसी हालत होगी ना तो मुझ पर तरस खा के ज़बरदस्ती सुन रहे हैं। उन लोगों को भी लगता है कितना सुने। तो इसलिए कहा जाता है हर चीज़ बैलेंसिंग में। तो डेली अपने घर वालों को समय दीजिए, उनकी बातें सुनिए, अपने मन की बातें उनसे शेयर कीजिए, क्योंकि एकदम इतना इकट्ठा कर कर अगर आप चाहेंगे कि एक दिन में बैठकर मैं सुन लूँ किसी की, या एक दिन में बैठकर कोई मुझे बता दे, ऐसा नहीं होता है। वही इनके केस में हुआ, इसको समझाया जा रहा था, घर वाले भी अब थोड़ा थोड़ा अपना रवैया बदल रहे थे, वो भी सब कुछ करने के लिए तैयार थे, लेकिन ना तो वो इतने सालों की दास्तान एकदम सुन सकते और ना बताने वाला तैयार था। धीरे धीरे कुछ महीनों में धीरे धीरे उन लोगों का, परिवार वालों का और उस लड़के का बॉन्ड सुधारा गया, और साथ ही साथ उसको ये विश्वास दिलाया गया कि आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हो। एक्सप्रेस करने का मतलब आप वीक हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और शेर पुत्र बनने का मतलब ये भी नहीं है कि आप आंख बंद करो और गड्ढे में कूद जाओ और कहीं पर भी ब्रेवरी दिखाने लग जाओ, या फिर अगर आप सोच समझ कर कोई डिसीजन लेते हो या आप किस चीज़ के लिए ना कह देते हो तो आप कोई कमज़ोर बुज़दिल हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जिसके जो डिसफंक्शनल बिलीफ सेट हो गए थे उनको धीरे धीरे तोड़ा गया, ठीक किया गया। जो इनएक्टिव लाइफस्टाइल था उसको वापस से एक्टिव मोड में लाया गया, और अंदर का जो चाइल्डहुड डिप्रेशन बना हुआ था, जो पूरा का पूरा अंदर छोटी सी एज से उसने महसूस किया था, उससे डिस्कनेक्ट किया गया हिप्नोथेरेपी के थ्रू, और फिर धीरे 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 सब चीज़ों पर काम कर कर डिप्रेशन से वापस से बाहर लाया गया। सो डिप्रेशन क्या है? सिर्फ एक्सप्रेशन की कमी। जहाँ आप किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे दो, जहाँ पर आप किसी के अंदर का भरा हुआ निकाल दो, वहाँ पर डिप्रेशन गायब हो जाता है। तो लाइफस्टाइल को सुधारा जाए और थॉट प्रोसेस को चेंज किया जाए और फैमिली का प्यार साथ में मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो उनके घर वालों को तो लेसन मिल गया हमेशा के लिए कि कोई भी लड़का हो या लड़की हो, अगर वो अपने मन की बात कह रहा है, इमोशनल एक्सप्रेशन कर रहा है, तो उसका मतलब वो कमज़ोर नहीं है। बात सुननी चाहिए। क्या आपने भी लेसन लिया इस बात से? वो लड़का तो इतना लकी निकला कि भगवान ने अपने दोनों हाथ उसके सर पे रख दिए और उसको आशीर्वाद दिया और सब कुछ उसकी ज़िंदगी में सही होता चला गया और वो ठीक हो गया। आपको समझना है, पहली बात तो किसी को ऐसी नौबत में वो आए ऐसा हमें करना ही नहीं है, लेकिन अगर कोई आ गया है तो क्या समझ में आया, एज सुन एज़ पॉसिबल उसकी मदद कर देनी चाहिए। जब आप किसी की मदद करेंगे तो उसको नई ज़िंदगी आप तोहफे में दे देंगे। तो उम्मीद करती हूँ इसका क्लियर मैसेज आपको समझ में आ गया है। जैसे इनकी ज़िंदगी बदली है, इनकी समझ सही हो गई है, ऐसे ही हम सभी लोगों की हमेशा सही रहनी चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।